हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्लास को आप पूरा देखिएगा, तभी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर बात करूँ मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझना क्वेश्चन को, कैसे समझेंगे। ठीक है, यानी कैसे करना है हमको क्वेश्चन को। तो हम इन क्वेश्चन को बच्चों क्या करेंगे, प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है भैया, आपने अगर पढ़ा होगा तो इंटीग्रेशन 0 to a, लिमिट क्या है 0 to a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a f a माइनस एक्स इंटू dx। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का हम यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम भी जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और प्रॉपर्टी का यूज करके जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, जो क्वेश्चन ही होगा उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को आई के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो यहीं पे मैं लेट कर देती हूँ, चलिए लिख देती हूँ, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंटू dx। इसको आप लेट कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को आई के इक्वल लेट कर लेना है। ठीक है, वो और फिर जो हमारा क्वेश्चन ही होगा वो उसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा जा करके क्वेश्चन हमारा कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। ठीक है, और साइन की पावर 4 और x की जगह पे क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। यहाँ पे a था तो a माइनस एक्स, यहाँ पे a की जगह पे π/2 तो π/2 माइनस एक्स अपॉन सेम प्रोसेस नीचे भी होगा, साइन की पावर 4 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 4 और यहाँ पे π/2 माइनस एक्स इंटू dx। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 और ये देखो साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे पावर 4 है तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4x। ठीक है, वैसे ही साइन π/2 माइनस एक्स ये होता है कॉस एक्स, लेकिन पावर कितनी है 4, तो ये कॉस की पावर 4x हो जाएगा प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, यहाँ पे पावर 4 है तो ये साइन की पावर 4x हो जाएगा। ठीक है, और जो सॉल्व करके ना है इसको आप लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन आ गए, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी हमारे पास, इक्वेशन नंबर सेकंड भी हमारे पास। दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों इक्वेशन को जब हम बच्चों ऐड करेंगे तो i और i 2i हो जाएगा। इंटीग्रेशन लिमिट क्या है 0 to π/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, क्या थी, साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंटू dx प्लस सेकेंड इक्वेशन बच्चों ये देखिएगा, यहाँ पे लिमिट थी 0 to π/2 और क्या है सेकेंड इक्वेशन में, यहाँ पे देखिएगा कॉस की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x इंटू dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 ब्रैकेट लगाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक ही इंटीग्रेशन में हम लिखेंगे, यानी कॉमन करके इंटीग्रेशन dx कॉमन करके, तो साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस, ठीक है, dx कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और यहाँ पे कॉस की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x इंटू dx।
तो देखो बच्चों 2i इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, पाई/2 और यहाँ से आपको एलसीएम मिल जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अब ऊपर डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, यानी साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंटू dx। ये कट जाएगा, 1 होगा। तो देखो इंटीग्रेशन 1 dx क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिखूंगी नहीं, इंटीग्रेशन 1 dx x हो जाएगा एट द लिमिट ऑफ 0 टू पाई/2। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हाईएस्ट लिमिट, तो 2i इज इक्वल टू, हाईएस्ट लिमिट कितनी है पाई/2 माइनस लोवेस्ट लिमिट करते हैं, है ना, कर दी यहाँ पे। तो i इज इक्वल टू कितना, पाई/2 और ये वाला 2 यहाँ पे आ गया तो इंटू में हो गया। तो i इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दूँ, i इज इक्वल टू बच्चों पाई/4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे करते हो तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। करने का मेथड दोनों क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनका सेम यही रहेगा, ठीक है। आगे चला जाए, बताओ भाई, चलिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगर मैं सेकंड की बच्चों बात करूं, यहाँ पे जो आपका सेकंड क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट में रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं बच्चों सेकंड की बात करूं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को i के इक्वल लिट करना है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, लेट i इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन लिमिट क्या है 0 टू a रूट x अपॉन रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस x इंटू dx, ठीक है। और इसी को हम लेट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब प्रॉपर्टी तो आप जानते हो क्या होती है, 0 टू a f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू a f a माइनस एक्स इंटू dx। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है बच्चों। तो क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट क्या है 0 टू a अंडर रूट x की जगह पे बच्चों a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट x की जगह पे बच्चों a माइनस एक्स हो जाएगा प्लस अंडर रूट क्या है बच्चों a माइनस, तो यहाँ माइनस है बाहर, x की जगह पे a माइनस एक्स हो जाएगा, तो ब्रैकेट लगा लो, ओके, इंटू dx कर दो। तो देखो बच्चों i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू a अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट में a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस a और प्लस का x हो जाएगा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, a से a कैंसिल हो गया, इंटू dx कर दो, है ना। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू a अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इंटू dx, ये सेकंड इक्वेशन। तो ऑन एडिंग, ऑन यहाँ पे एडिंग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को बच्चों जब आप ऐड करोगे तो i और y 2i बनेगा। इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू a है ना। अब यहाँ पे बच्चों dx कॉमन लेके डायरेक्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन बच्चों अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स इंटू dx, ठीक है। यहाँ से बच्चों मैं एलसीएम की बात करूँ, इंटीग्रेशन 0 टू a, एलसीएम कितना मिल जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स इंटू बच्चों कर दो dx, ये कट के 1 हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx, ये x हो जाएगा एट द लिमिट ऑफ 0 टू a। सबसे पहले हाईएस्ट लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद लोवेस्ट लिमिट। तो 2i इज इक्वल टू
a माइनस 0 हो जाएगा, यही तो होगा। तो i इज इक्वल टू कितना, a/2। a/2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो, नोट करिएगा, a/2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चला जाए, बताओ भाई, आगे चला जाए, बताइएगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन। भाई जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी करेंगे। यानी ये 3 क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। यानी इस टाइप के क्वेश्चन आप फिर कर लेंगे, उनमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले क्वेश्चन को i की इक्वल लेट करेंगे। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 है। ठीक है, अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स और प्लस में अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स, और इसी को आप लेट कर लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस लिमिट इस प्रॉपर्टी का जब हम यूज़ करेंगे तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से देखना कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट क्या है 0 to π/2, यहाँ पे a था, यहाँ पे π/2, तो x की जगह पर π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। यानी अंडर रूट के अंदर cos π/2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट cos π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 और ये कितना हो जाएगा cos π/2 माइनस एक्स, ये साइन एक्स होता है और रूट है तो ये बच्चों रूट के अंदर साइन एक्स हो जाएगा बस, अपॉन वैसे ही सेम प्रोसेस नीचे हो जाएगा, ये भी रूट के अंदर साइन एक्स हो जाएगा प्लस अंडर रूट ये रूट के अंदर कॉस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को यहाँ पे आप ऐड कर दो, यानी इक्वेशन ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों यहाँ पे लिखे i प्लस i 2i इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे dx कॉमन लेंगे जब तक। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स दिख रहा है, प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड बच्चों अंडर रूट साइन एक्स अपॉन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिखेगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से एलसीएम निकालो, यानी 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। ठीक है, यहाँ से एलसीएम कितना मिल जाएगा बच्चों कि अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स ऊपर ऐड हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये देखो आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा और इंटीग्रेशन 1 dx आपको पता है कि 1 होता है, तो 2i सॉरी इंटीग्रेशन 1 dx x होता है x, तो x लिख देंगे एट द लिमिट ऑफ 0 to π/2। सबसे पहले हाईएस्ट लिमिट उसके बाद लोवेस्ट लिमिट पुट करेंगे, तो ब्रैकेट π/2 माइनस 0, तो 2i इज इक्वल टू बच्चों π/2, तो i इज इक्वल टू बच्चों π/4, यानी π/4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन अब इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिए गए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।